मोदी सरकार नहीं दरकार, मोदी सरकार नहीं दरकार, मोदी सरकार नहीं दरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। मोदी जी बहुत बोलते थे अच्छे दिन आने वाले 2014 में, 2.5 साल तक बोले। नोटबंदी के बाद से वो बोलना भूल गए। अब इतना बुरा दिन ले आए, इतना बुरा दिन ले आए कि खुद बोलना भूल गए अच्छे दिन आने वाले हैं। मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस यूथ द्वारा प्रति आंदोलन रखा गया है, जो कि पेट्रोल डीजल मसला डाल तमाम चीज़ों के यहाँ मरने की वजह से लेकर के मोहम्मद आलम साहब के नेतृत्व में ये प्रतिवाद आंदोलन को रखा गया है। प्रेस चल रहा है, आइए बात करते हैं आलम साहब से। सर, आज ये जो प्रतिवाद आंदोलन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर के, क्या उद्देश्य से कर रहे हैं सर? हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, हर रोज़ बढ़ रहा है, हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये बढ़ना बंद हो और डीजल पेट्रोल का दाम कम हो, जिससे महंगाई बहुत आसमान पे चली गई है। गरीब लोगों और जो मजबूर हैं इनको ज़िंदगी बसर करने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो इसीलिए हमारी ममता बनर्जी की ये निर्देश पे ये हम लोग आंदोलन एक धरना पे कर रहे हैं। शांति धरना, हम लोग चुपचाप बैठ के लोगों का सही ले रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम सरकार जल्द से जल्द कम करे, जिससे लोगों का ऊपर में जो बोझ भरा हुआ है वो कम हो। सर, 101 रुपया पेट्रोल का दाम सर, ये तो अनबिलीव, ऐसा कभी हम लोग सोचा तो नहीं था। अनबिलीव। 300 में स्कूटी का टैंक फुल हो जाता था, 570-80 रुपया लग जा रहा है सर। इसीलिए हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार पे दबाव बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर उन पे तैयार हो, जिससे हम लोग ये टैक्सी चलाने वालों को नहीं बच रहे हैं। भाड़ा जो बस का बढ़ चुका है, गरीब एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और हर चीज़ महंगाई हो गई है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया तो दाम बढ़ गए, चावल दाल तेल हर चीज़ की दाम महंगा। तेल का दाम सर 170 से 200 के करीब पहुंच चुका सर। ये तो ये मार है, ये गरीबों पे बहुत बड़ा मार है। एलपीजी 900 रुपया, खाएगा क्या आदमी? ये तो मोदी जी जब आए थे तो कहे थे कि आप, कांग्रेस के ज़माना में 400 जब हुआ था तो वो बोले थे बहुत महंगा हो गया, हम कम कर देंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा था उस अपने बात पे उन्होंने एक भी फुलफिल नहीं कर पाए। इसलिए आज हम लोग को रास्ता पे उतरना पड़ा और जिससे कि मोदी सरकार पे दबाव बनाया जाए कि तेल पेट्रोल डीजल आप इसका दाम कम करें। गरीबों को ये हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा पेट्रोल और डीजल का लेके एक ऐसा एक षड्यंत्र रचा गया है जिससे पूरे देश के जनता परेशान है, बेहाल है। इनके पास में और कोई चारा नहीं है। हम लोग यही प्रेशर करके चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम कम हो। सर, बड़ी बड़ी बातें होती है सर जनता की भलाई के लिए सर, और ये जो अभी जो जिस तरीके से दाम बढ़ रहा है, क्या जनता का कोई फिक्र नहीं है सरकार को? उनको फिक्र नहीं है। अगर उनको फिक्र होता तो इस तरह से दाम नहीं बढ़ाया जाता। ऐसे ही लॉकडाउन से लोग मर रहे हैं, चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, तेल के दाम बढ़ने की वजह से डीजल पेट्रोल के बराबर में आ चुका है सर। डीजल देखिए, आप जो हमारे किसान का काम आया करता था खेती करने के लिए, आज खेती महंगा हो गई डीजल के चलते। ट्रैक्टर जो किसान को दिया जाता था, ट्रैक्टर पे तेल लगता है डीजल, जिसे खेती फार्मर किया जाता है, लेकिन आज बहुत महंगी हो गई। गरीब की कोई गुजारा नहीं है। मोदी जी अमीरों के लिए है, अडानी अंबानी इनके लिए वो हैं। पूरे देश को आस्ते आस्ते बेचते हुए जा रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग फिर एक बार बड़े लोगों के गुलाम हो जाएंगे। जो हमारे देश में जो बड़े उद्योगपति हैं, हम लोग उनका गुलाम हो जाएंगे। हम गरीबों के पास और कोई चारा नहीं है। अनुरोध करते हैं मोदी जी से कि अब तेल का दाम जल्द से जल्द कम करे। ममता बनर्जी सर चावल गेहूं दे रही है फ्री में, लेकिन उसके बाद भी सर ये जो सामान सरसों तेल केरासिन तेल लोगों से, जैसे हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन लगा, तमाम लोग कह रहे हैं कि लोग भूखमरी से मर जाएंगे, कोविड से कम भूखमरी से ज़्यादा मर जाएंगे। आज मर रहे हैं। आज ममता बनर्जी का जो माँ किचन
बंगाल में चालू किया गया है। हमने माँ किचन चला रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास 5 रुपया भी नहीं है कि वो 5 रुपया दे के एक प्लेट खाना लेके जाए। ऐसा अवस्था ये देश का कर चुका है। तो हम अनुरोध यही करेंगे कि देश पेट्रोल डीजल का दाम कम करे, महंगाई को कम करे, देश को तरक्की के रास्ता पे ले जाए। एक आदमी और 2 आदमी का तरक्की आप जब से आए हैं सरकार में आप कर रहे हैं, उसको छोड़िए। यहाँ का जो लोग हैं, जिससे मिडिल तबका के लोग जो व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी, जो लघु उद्योग, छोटा छोटा स्मॉल इंडस्ट्री जो काम करते हैं, इन लोग सब बंद कर चुके हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाता है सर? क्या लगता है सर? सिर्फ हर वक्त देखा जाता है मजहबी चीज़ों को लेकर के, हिंदू मुसलमान इन सब चीज़ों में लोगों को फंसाए रखा जाता है सर। देखिए, हिंदू मुसलमान का आज मुद्दा नहीं है। अब वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा पब्लिक समझ चुका है कि अब वो खाएंगे नहीं, क्यों? तो इसीलिए मोदी जी अब लोगों को पेट में मारना शुरू किए हैं, क्योंकि लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। अब उनको खाना चाहिए, पेट में दाना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है। और जब इस तरह का महंगाई हो गई तो यहाँ पे अपना परवरिश करने बच्चों का और लोगों का बहुत मुश्किल हो रहा है। सब कर्ज में डूब जा रहे हैं और ऐसा ये कर्ज में डूबते डूबते एक दिन ये अमीरों लोगों का गुलाम हो जाएंगे। जमीनी सतह से आप जुड़े हुए सर, कितने लोगों में तकलीफ है सर? लोग तो आपसे डेली मिलते होंगे काफ़ी सर। मेरे हिसाब से 1 साल से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन का। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था 2019-20 को, तब से लेके आज तक लोगों के पास काम नहीं है। हर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे हर काम में रोज़गार चला गया, लोग की नौकरी चली गई, लोग बेकार हो गए। अब लोग जब बेकार हो गए तो उनके घर पर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग रास्ता पे उतरिए, ममता बनर्जी के साथ मिलके उनके आवाज़ पे, और एक हम लोग बंगाल में एक ऐसा आंदोलन करें कि ये बंगाल का उठा हुआ आंदोलन दिल्ली की तख्त पे जाके रुके, जहाँ से मोदी सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। अरे भाई, तेल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पैदल चल रहे हैं, बाइक भी बेच दिए, गाड़ी है उसको भी बेच दिए, अब पैदल चल रहे। देखिए अगर चलने दे मोदी जी, बिना विकास पुरुष से विनाश पुरुष हो गए हैं। इससे ज़्यादा और क्या बोला जाए, बताइए। सब परेशान है, जुमलाबाज सरकार, जुमलाबाज मोदी जी। अब देखिए क्या होता है। তেল গাড়ি চাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, সাইকেল পাঞ্চার সাইকেল বানিয়ে নিয়েছি, ডিজেলের গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছি, লকআপে গাড়ি। ঠিক আছে, ব্যাস। মোদি সরকার কি বলবো, মোদি আসবে ঠিক আছে, না আসবে সেটাও ঠিক আছে। মোদি খালি লোককে বাঁচাক, ওটাই চাই। কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, তেল, গ্যাস সব কিছুতে মোদি হাহাকার মাছিয়ে রেখেছে। আডবাণী, আম্বানি ওদের পয়সা হচ্ছে, আর আমরা সব রাস্তায় ভিক্ষা চাইছি, আর কিছু না। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ने से फल सब्जी मसाला नमक सबका दाम बढ़े जा रहा है। लोगों को तकलीफ ही तकलीफ है। नोटबंदी से जो बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ देश में, मोदी जी ने शुरू किया, फिर जीएसटी हड़बड़ा के लगाए, जीएसटी के बाद घरबंदी भी हड़बड़ा के की है, और अब पेट्रोल डीजल सेंचुरी मार रहा है। और 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि पेट्रोल डीजल का जो दाम है उसको हम आधा कर देंगे, डबल से ज़्यादा कर दिए, डबल से ज़्यादा कर दिए। जो बोले उसका उल्टा किए। 7 साल में 21 में कहाँ पहुँचा दिए, सेंचुरी पार पहुँचा दिए। मतलब इसमें उनको बोलने की क्या ज़रूरत थी ये बात, जब वो पूरा अपना वादा पूरा नहीं कर सके। जबकि कच्चा तेल का दाम उस तरीके से बढ़ा हुआ नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि उतना दाम बढ़ा हुआ नहीं है। और उसके अलावा देखिए, मनमोहन सिंह का राज में दाम कम था तो लोगों को आपत्ति होती थी, अभी दाम बढ़ गया तो लोग बड़े खुश हैं। मोदी जी रॉक्स, मोदी जी जंप्स, मोदी जी डांसेस, तो ऐसे लोगों को क्या समझाएंगे आप? सर, पेट्रोल के साथ साथ देखा जा रहा है एलपीजी गैस, सरसों तेल, तमाम चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ था। सभी चीज़ों का तो दाम बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा ये बीजेपी गवर्नमेंट तो सिर्फ नाम बदलने में लगी हुई है, सब जगहों की, पोर्ट ट्रस्ट की, रेलवे स्टेशन की। तो मोदी जी अपना नाम नरेंद्र मोदी से महेंद्र मोदी क्यों नहीं कर लेते, और अमित शाह सुमित शाह क्यों नहीं हो जाते? मेरे को एक ही बात बोलना है, ये लोग अपना नाम बदल लें ना, शायद इससे देश का भला हो जाए। आपका क्या नाम सर? सर मेरा नाम भरत है, भरत चौधरी।
भरत चौधरी। भरत जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर के? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार बैठी है दिल्ली में, ये गुंगी और बहरी सरकार है। ये गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें अडानी और अंबानी से मतलब है, और जितने बड़े बड़े लोग हैं पूंजीपति हैं उनको ही मतलब है। हम लोगों से, गरीब के सिवा इनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल डीजल का दाम घटे। जो गरीब को जो जिससे सौगार है, ट्रैक्टर फार्मर को जो देख रहे हैं आज 6-7 महीना से बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सरकार क्या कर रही है? उनको जब 400 का गैस मिलता था तो उन्हें ज़्यादा था, आज जो है 900 रुपया का है। तो कहाँ गई स्मृति ईरानी? चूड़ी नहीं भेजती है मोदी जी को, क्यों आकर के भेजे? 35 रुपया में रामदेव बाबा डीजल पेट्रोल दे रहे थे। रामदेव बाबा का, हम लोग का तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनका तो हो गया। करोड़ों करोड़ों का वो अपने बना लिए हैं। तो क्यों नहीं रामदेव बाबा आकर के बोलते हैं कि हाँ 35 रुपया करो? तो ये सरकार का ये नीति है। आदमी मरे कोई दिक्कत, आम आदमी मरे, ये गरीब विरोधी है। तो ये गरीब विरोधी है, इससे किसी का कोई सौकार नहीं है। हम आप मरेंगे, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अडानी अंबानी को बने देखे, सब बेच दिया। रेलवे बिक गया, स्टेशन बिक जा रहा है, एयरप्लेन बिक जा रहा है, इंडियन ऑयल बिक जा रहा है, सब बिक जा रहा है। और बचेगा क्या? देखिए लास्ट में ऐसा होगा कि हम लोग भूखे मरेंगे। नौकरी का कोई सवाल ही नहीं है, नौकरी का सवाल खत्म हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारा दुनिया, मेरा पूरा इंडिया से क्रिएट कर जा रहा है कि लोग नौकरी के लिए सवाल ही नहीं करेंगे। कोई पढ़ेगा नहीं तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगा? एजुकेशन का जो देख लीजिए अवस्था क्या है, आप स्वास्थ्य का देख लीजिए क्या है। तो मेन जो आदमी का जो ज़रूरत है, स्वास्थ्य और आपका तालीम, ये तो सब चौपट हो गया है। ये सब चौपट हो गया, तो फिर कहाँ से गरीब आदमी? क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम जमाल वारिस है। क्या करते हैं सर? मैं भी एक प्राइवेट ही जॉब करता हूँ। यही कहना था, शुक्रिया। क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल महंगाई के बारे में कहना का है, पूरा देश भुगत रहा, हम लोग भी भुगत रहे हैं। डीजल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस डीजल से चलता है, तो हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, सब चीज़। तो पेट्रोल, डीजल और गैस, 3 चीज़ से ही तो पूरा देश चल रहा है। अगर तीनों चीज़ का दाम बढ़ना शुरू हुआ तो हर चीज़ का दाम बढ़ना शुरू होगा। अब इस पे जितना दाम बढ़ रहा उतना आदमी का इनकम नहीं बढ़ रहा। अगर इनकम भी बढ़ता, डबल ट्रिपल हो जाता, तो आदमी को थोड़ा सा कम लगता कि जो गरीब आदमी है, जो 4,000-5,000 में रोजगार कर रहा है, पब्लिक इसी में खत्म, महंगाई में। तो अब और कोई तो उपाय नहीं है। तो अब तो आदमी जैसे बोले ना कि कोरोना से पहले आदमी भूख से मरना शुरू हो जाएगा, तो वाकई में भूख से मरना शुरू हो जाएगा आदमी, अगर इसी तरह से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम एक ही बात बोलेंगे। आज 7 साल से हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। इसके बाद के भाषण में उनको ध्यान से सुनने का काम है। मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 2 करोड़ बेरोजगार पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, सबके अकाउंट से 15,000 भी जो था वो मोदी जी छीन के लेकर चले गए। आज मोदी जी का भाषण इसके बाद में जब आएंगे, जहाँ भी जाएं उसको ध्यान से सुनिए। वो जो बोलेंगे आप समझिए उसका उल्टा वो करेंगे। ये सोच के ही उनके भाषण को सुनिए, और कुछ करने का दरकार नहीं है। आप अपने आप किसको वोट देना समझ जाएंगे। अभी भी कहना पड़ेगा कि महंगाई। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरा जमीन पर उतर कर? प्रोटेस्ट हम लोग नहीं कर रहे, जनता, भारत वर्ष की पूरी जनता कर रही है प्रोटेस्ट। उस चीज़ को हम लोग सिर्फ सामने लेके आए हैं, और ये समय आ चुका है कि अब कुछ परिवर्तन चाहिए देश में, और जनता जाग चुकी है, और रिजल्ट भी आपके सामने कुछ दिन में नजर आएगी। 2024 में परिवर्तन 100%, उसके पहले भी हो सकता है। पहले भी हो सकता है। कई सारे बड़े बड़े मंत्रियों को रिजिग्नेशन देना पड़ गया। क्या सर, इससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, वो मंत्री तो एक ही है, 2 ही तो। पहले तो अढ़ाई मंत्री चल रहा था, अब राजनाथ सिंह भी मंत्री नहीं रहे। हर मंत्रालय में आधा मंत्रालय, पहला बार संविधान में ऐसा हुआ है कि कोई पूर्ण मंत्री होने के साथ साथ अमित शाह को उस मंत्रालय में जोड़ दिया गया। समझ में नहीं रहा, उनको खुद उस मंत्री जिनको बनाया उनके ऊपर में भरोसा नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि किस तरह से देश किस संकट में से गुजर रहा है, और आने वाला दिन में अगर भारतवर्ष को अच्छा बनाना है तो इस सरकार को जितना जल्दी हो सकेगा खारिज करना होगा। जनता को खुद जानना होगा, ये किसी का देन नहीं, जनता को खुद। आज जनता ने वोट दिया तो जनता भुगत रहा है। आज जहाँ पे हिंदू मुसलमान का बात कर रहे हैं, तो क्या हिंदू लोग क्या बहुत खुशहाल है क्या इस देश में? तो यहाँ पे किसी लिए हो गया, सबके लिए हो गया, कैसे एक बात नहीं है। मोदी जी से चाहेंगे कम से कम हिंदू लोग के लिए कम से कम रुपया कम कर दे, कुछ ऐसा कार्ड इशू कर दे, सिर्फ हिंदू लोग ही कम से कम रुपया में पाए, 70-80 रुपया, 60 रुपया में, वैसा ही कर दिए। क्योंकि ये हिंदुत्व का सरकार है, हिंदुत्व का बात करते हैं, तो हिंदू लोग के लिए कम से कम कर दे। मुसलमान लोग बोलते हैं कि हम 200 भी हम समझ लेंगे, लेकिन हिंदू लोग बोल रहा है कि 50-60 रुपये का जो बात कहते हैं, वो 50-60 रुपये में हिंदू लोग उनसे मांग कर रहा है।
कि हिंदू लोग भारत वर्ष में जितना हिंदू लोग हैं उन लोग के लिए कुछ कार्ड या कुछ ऐसा ऑप्शन निकाले कि लोग कम से कम बच पाए। आदमी त्राही है। बहुत बहुत धन्यवाद।